Hello students, today we are again here for continuing the next video और इस वीडियो में हम आपके लिए चैप्टर 14 लेकर आए हैं। टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग आवर सेकंड जो कंट्री फेथ का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 है ना, उसको हम देखेंगे आज। और ये छोटी सी पोयम है, वेरी शॉर्ट पोयम रिटन बाय नॉर्मन गेल। अगर हम इसका राइटर देखें तो नॉर्मन गेल ने ये लिखा है इस पोयम को, नॉर्मन गेल। ठीक है, पेज नंबर 86 पे ये आपकी पोयम है। इस पोयम को स्टार्ट करने से पहले हम इसके जो हेडिंग है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस पोयम वी विल बी फर्स्ट ट्राई टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, द कंट्री फेथ। कंट्री फेथ का मतलब क्या होता है? कंट्री मतलब हमारा जो देश है और उसके साथ में जो उसका फेथ जुड़ा हुआ है। फेथ मतलब भरोसा भी हम कह सकते हैं या फिर हम उसको श्रद्धा भी कह सकते हैं। तो जो चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, कंट्री का जो फेथ है वही इस पोयम में बताया हुआ है। छोटी सी पोयम है, हम इसको समझने की कोशिश करें। हियर इन द कंट्री हार्ट वेयर द ग्रास इज ग्रीन। इस कंट्री के हार्ट में, इस हमारा जो देश है उसके देश के जो दिल में हम कह सकते हैं वेयर द ग्रास इज ग्रीन। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको हरे भरे खेत खलियान नज़र आते हैं। हरे भरे खेत खलियानों में दिन रात हमारे जो मजदूर हैं, दिन रात और किसान भाई लोग हैं हमारे, दिन रात जो हैं ये मेहनत करते हैं। और मेहनत किसके लिए करते हैं? अपना पेट पालने के लिए और उसके साथ साथ में फसल उगाने के लिए, हमारे लिए, क्योंकि हम भी आज यही चीज़ों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ फूड। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वही कहने का मतलब है वेयर द ग्रास इज ग्रीन, मतलब ये वही देश है जहाँ पर ग्रास ग्रीन है, घास हरा होता है और जहाँ पर सारे किसान रात दिन मेहनत करते हैं। लाइफ इज द सेम स्वीट लाइफ एज इट हैथ बीन। लाइफ क्या है? लाइफ जो जिंदगी है वो बिल्कुल मीठी, हम कह सकते हैं स्वीट लाइफ, एक अलग ही तरह से ये आगे चली जा रही है, जिसमें कुछ कठिन पल भी हैं और आसान पल भी हैं जो हमें देखने की आवश्यकता है। हम अपनी मेहनत से इसको कठिन और आसान बना सकते हैं, ऐसा राइटर कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। ट्रस्ट इन गॉड स्टिल लिव्स। और एक कहावत है जो पोएट हमेशा कहता है, नॉर्मन गेल हमेशा कहते हैं कि हमें भगवान पर हमेशा भरोसा रखना है। भरोसा अगर हमने नहीं रखा भगवान पर तो हमारा कोई भी काम पॉसिबल नहीं हो सकता है। वो तो जाहिर सी बात है, एक बच्चा, फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने पेपर दिया है और उस बच्चे को ही खुद ट्रस्ट नहीं है कि मैं पास हो पाऊंगा, तो वो कभी पास नहीं हो सकता। Unless until you should have also trust in God, then only you will be able to see that all your work are being carried out simultaneously, successfully carried out, और अच्छे से होते जा रहे हैं, हम देख सकते हैं। तो विश्वास और श्रद्धा की ज़रूरत है। एंड द बेल एट मॉर्न फ्लोट्स विद द थॉट ऑफ गॉड। और सुबह सुबह जब सूरज हमारे खिड़की से हमें नज़र आता है, सुबह सुबह जब हम उठते हैं और जब हमें चिड़ियों के चहचहाकर की आवाज़ आती है और तभी हमें जो है सूरज नज़र आता है, ये किस तरह सूरज सुबह निकलते से उसकी बैंगनी किरणें हमारे ऊपर शरीर पर पड़ती हैं, तो हम देखते हैं कि कितना ही अद्भुत नज़ारा होता है। और हमें ये और यही नज़ारा हमें ये एहसास कराता है, पोएट का ये कहना है कि यही नज़ारा हमें एहसास कराता है कि भगवान की भी इस दुनिया में बहुत अहमियत है, और जितनी अहमियत इंसान की है उतनी अहमियत भगवान की भी हमारे दुनिया में है। ऑफ द राइजिंग कॉर्न, और उसके साथ साथ में आप देख सकते हैं फसलें भी कितने अच्छे तरीके से धूप में जो है लहलहाती हैं। कॉर्न जो है, कॉर्न का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पर राइटर ने। गॉड कम्स डाउन इन द रेन। कभी आप देखा होगा आपने कि किसान फसल तो बोता है, फसल बोने के बाद में कभी कभी उसको बारिश का भी इंतज़ार होता है। तो बारिश जब तक नहीं होगी तब तक हम बोल सकते हैं कि हमें भगवान की ब्लेसिंग नहीं मिली। तो वही राइटर यहाँ पे कहना चाह रहा है कि गॉड कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेन। जैसे हमने फसल बोया है और हमारी फसल को सही में बारिश की ज़रूरत है, तो वो बारिश के फॉर्म में ही हमें भगवान उनकी ब्लेसिंग भेज रहे हैं। भगवान अपनी आशीष हमें
हमारे ऊपर भेज रहे हैं ताकि हमारी फसल और अच्छे तरीके से बढ़ सके और ग्रोथ उसकी अच्छे से हो सके। एंड द क्रॉप ग्रोज टॉल, और देखा है आपने कि अगर ऐसा होता है तो जो हमारी फसल होती है वो दिन पे दिन और लंबी होती जाती है और बड़ी होती जाती है। दिस इज़ द कंट्रीज फेथ, और यही तो कंट्री का फेथ है, यही हमारा फेथ है, यही हमारे देश का भरोसा है, यही हमारे देश का एक हम कह सकते हैं बुनियाद है, श्रद्धा है कि हम ये सब चीज़ें अपने दिमाग में हमेशा में रखनी चाहिए और भगवान पर भरोसा हमें रखना चाहिए कि सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रही हैं वो अच्छी तरह से हों। ये राइटर आप कहना चाहिए। एंड द बेस्ट ऑफ ऑल, और बेस्ट ऑफ ऑल वही है कि हमारी ज़िंदगी में सारी चीज़ अच्छी ही हों, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ बेकार हो। कुछ चीज़ें आपको मालूम है हमारे ज़िंदगी में व्हेन वी आर फेसिंग आवर लाइफ, व्हेन वी आर लिविंग आवर लाइफ, मैनी सर्कमस्टांसेस कम इन आवर लाइफ, बट इट डिपेंड्स ऑन अस दैट हाउ वी आर लिविंग आवर लाइफ in spite of all the difficulties, in spite of all the circumstances, how we are living our life। and ये तो चीज़ें तो आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, मुश्किलें तो और कठिनाइयाँ हमारी ज़िंदगी में हमेशा आती हैं, राइटर कह रहा है, बट ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उससे कैसे पार पाएंगे और उसके आगे हम बढ़ के हम आगे जाएंगे। तो राइटर का यहाँ पे इस चैप्टर में यही कहने का मतलब है कि कंट्री का फेथ किस तरह से आगे हमें देखना है और आगे बना हुआ रहता है इसका कंट्री का फेथ, और कितना स्ट्रॉन्ग हम इसको रख सकते हैं। जैसे भगवान के ऊपर भरोसा है हमारा, वैसे कंट्री का एक फेथ भी हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे सब भाई बहनों से जुड़ा हुआ है कि हम किस तरह से इसको आगे देखकर, तो कुछ बुनियादी चीज़ें यहाँ पर राइटर ने बताई हुई हैं और इसको आप पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि राइटर इस पोएम में क्या कहना चाह रहा है। Soon we will be bringing about the question answers and all the exercises of this poem. Till then, for the next video we will bringing the next chapters. Till then, keep watching.